देखो लास्ट टाइम पे अपना जो टॉपिक था वो था फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। अपन ने ये बताया था भाई फिजिक्स का और टेक्नोलॉजी का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है, क्या इफेक्ट है। देखो अपन ने लिखा है फिजिक्स प्लस टेक्नोलॉजी और फिर क्या लिखा है बताओ, सोसाइटी। मतलब सोसाइटी की जो ग्रोथ है वो दोनों को मिलाकर ही होती है, किसको, फिजिक्स को और टेक्नोलॉजी। सबसे पहले जैसे स्टीम इंजन थे, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज करनी थी। एफिशिएंसी का मीनिंग उनकी जो अपने पास वर्क करने की जो पावर है, काम करने की जो क्षमता है, वर्क करने की जो एबिलिटी है, उसको इंक्रीज करना था। इंक्रीज करना था मीनिंग एक नई टेक्नोलॉजी के बर्थ की रिक्वायरमेंट थी अपने। तो अपन किस पे आगे बताओ, फिजिक्स पे आगे। मीनिंग फिजिक्स की एक न्यू ब्रांच डेवलप की अपन ने और उसका नेम क्या था बताओ, थर्मोडायनेमिक्स था। थर्मोडायनेमिक्स के जो बेसिस पे अपन ने क्या बनाया बताओ, हीट इंजन पढ़ा। और हीट इंजन पढ़ने के बाद में कहने का मतलब जो हीट इंजन पढ़ लिया तो अपने पास किसकी एफिशिएंसी इंक्रीज कर दी बताओ, इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी बताओ, इंक्रीज होगी। किसके आने से, हीट इंजन के आने से। ऐसे अगर अपन आगे देखें तो देखो सेमीकंडक्टर जो डायोड है, जब सेमीकंडक्टर डायोड बन गया, ये डायोड 12th क्लास में तुम्हारे, इसका मीनिंग जब अपने पास सिलिकॉन चिप जिसको आईसी अपन बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं उसको। आईसी का जब डेवलपमेंट हो गया, आईसी जब बढ़ गई तो अपने पास नई टेक्नोलॉजी बना ली अपन ने, उससे कंप्यूटर बना लिया, मोबाइल बना लिया, एलईडी टीवी बना लिया। मैं तुम्हारे को बता दूं, आईसी को आने से पहले भी अपने पास कंप्यूटर थे, वो वैक्यूम ट्यूब पे बेस्ड थे। वैक्यूम ट्यूब पे बेस्ड थे। उसके बाद में ट्रांजिस्टर के बेस पे कंप्यूटर आए और उसके बाद में आईसी का डेवलपमेंट हुआ था, आईसी के बेसिस पे कंप्यूटर आए। तो इससे अपन ने कंप्यूटर बना लिया, मोबाइल बना लिए, एलईडी टीवी बना लिए। जब ईएमडब्ल्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी अपन ने पढ़ ली तो उसके बेस पे अपने को कम्युनिकेशन सिस्टम आ गया। कम्युनिकेशन सिस्टम का मीनिंग यहां तो अपन ने मोबाइल को बनाया है और यहां अपन क्या देख रहे हैं, उससे कॉल कैसे होगा, उससे कम्युनिकेशन कैसे होगा वो देख रहे हैं। यहाँ तो मोबाइल बना है, यहाँ उससे कम्युनिकेशन कैसे होगा, तो वो किसके बेसिस पे पॉसिबल था बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बेसिस पे पॉसिबल था। ये जो कंप्लीट बोर्ड पे लिखा हुआ है इसका मीनिंग ये है कि कई बार अपने पास, कई बार टेक्नोलॉजी में जब रिक्वायरमेंट थी, टेक्नोलॉजी में कुछ नया अपने को करना था, नई कुछ रिक्वायरमेंट थी, तो अपन किस पे चले गए बताओ, फिजिक्स पे चले गए। फिजिक्स में लॉ वगैरह बनाए, उसको उनको रीड किया, उसके बेसिस पे वो टेक्नोलॉजी क्या करनी बताओ, डेवलप करनी। कई बार फिजिक्स पहले आ गई, कई बार फिजिक्स पहले आ गई, उसके बेसिस पे फिर अपन ने नई टेक्नोलॉजी का बर्थ कर लिया, नई टेक्नोलॉजी बनाई। तो ये जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग ये है कि कई बार टेक्नोलॉजी पहले आ गई और फिजिक्स उसके बाद में, कई बार फिजिक्स पहले आ गई, टेक्नोलॉजी उसके बाद में। कहने का मतलब टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किसके डेवलपमेंट से हुआ बताओ, फिजिक्स के डेवलपमेंट से हुआ, या कह सकते हैं फिजिक्स का डेवलपमेंट किसके डेवलपमेंट से हुआ, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से हुआ। दोनों ही अपने पास टेक्नोलॉजी और जो फिजिक्स है, दोनों ही सोसाइटी के लिए एक बोन भी है और एक कर्ज भी है, मतलब अच्छे भी है और क्या है बताओ, बुरे भी। मतलब टेक्नोलॉजी से, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से और फिजिक्स के डेवलपमेंट से सोसाइटी का डेवलपमेंट भी हुआ, मीनिंग उसका अच्छा भी हुआ और बुरा भी हुआ। सेकंड जब वर्ल्ड वार था, मीनिंग वर्ल्ड वार में जब एटॉमिक बम की डिस्कवरी कर ली गई, वर्ल्ड वार में जब एटम बम की डिस्कवरी कर ली गई तो उससे बुरा भी फेस किया,
बुरा भी फेस किया। मीनिंग जो एटम बम था उससे अपन इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन भी कर सकते थे और उसको अपन लोगों को मारने के लिए भी काम में उसको ले सकते हैं। ऐसे अपने पास जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो बहुत है, तो न्यूक्लियर एनर्जी से दोनों काम किए जा सकते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं और उससे लोगों को मारा भी जा सकता है। तो फिजिक्स और जो नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है वो अपने लिए अच्छी भी है और अपने लिए बुरी भी है। उसका अगर सही यूज करे तो वो अच्छी है और गलत यूज करे तो वो बुरी है। जैसे मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन से अच्छा भी कर सकते हैं और बुरा भी कर सकते हैं, मतलब अच्छे के लिए भी उसको यूज कर सकते हैं और बुरे के लिए भी उसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं कि फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी आर रिलेटेड टू ईच अदर, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी आर रिलेटेड टू ईच अदर, समटाइम टेक्नोलॉजी गिव्स राइज टू न्यू फिजिक्स, एट अदर टाइम्स physics generates new technology, both have direct impact on society। मैं रिपीट कर देता हूँ, physics and technology are related to each other, sometimes technology gives rise to new physics, at other time physics generates new technology, both have direct impact on society। टेक्नोलॉजी से हमारी जो लाइफ है वो आसान भी बनी है, उसके साथ ही साथ टेक्नोलॉजी से जो पर्सन है वो आलसी भी हो गया है। अगर अपन बात करें तो सबसे पहले जो कंप्यूटर आए थे वो वैक्यूम ट्यूब पे बेस्ड थे, उनका साइज वेरी लार्ज था, बहुत बड़े थे, वैक्यूम ट्यूब पे क्या थे बताओ, वो बेस्ड थे। उसके बाद में ट्रांजिस्टर का डिस्कवरी हुई और उसके बाद में जो कंप्यूटर आए वो ट्रांजिस्टर के बेसिस पे आए। उसके बाद में आईसी की डिस्कवरी हुई और जो कंप्यूटर आए वो आईसी के बेसिस पे आए। कंटिन्यूअसली का जो साइज है वो क्या होता गया, रिड्यूस होता गया, कम होता गया, छोटा होता गया। आईसी के बाद में जो आया वो है VLSIC, इसका नाम क्या है बताओ, VLSIC, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी के बाद में जो आया उसका नाम क्या है, VLSIC, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी है। उसके बाद में जो आया वो है ULSIC, अल्ट्रा लार्ज, ULSIC, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये था अपना फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। कहने का मतलब दोनों से ही अपने जो अपनी सोसाइटी है, समाज, उसकी ग्रोथ होती है। तो दोनों को अच्छे के लिए भी यूज कर सकते हैं और बुरे के लिए भी अपन यूज कर सकते हैं। यहां तक की बात क्लियर भाई? देखो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है टुवर्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेज, टुवर्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेज। सबसे पहले अपने को यूनिफिकेशन का मीनिंग समझना है कि यूनिफिकेशन क्या है। देखो यूनिफिकेशन का मीनिंग ये है कि जैसे अपने पास स्मॉल जो ऑब्जेक्ट है उनके लिए अलग लॉ है, लार्ज जो ऑब्जेक्ट है उनके लिए अलग लॉ है, अपने लिए अलग लॉ है। तो यूनिफिकेशन का मीनिंग ये है कि अपन ये चाह रहे हैं भाई एक ही लॉ बनाए अपन और सबको उसी लॉ से एक्सप्लेन कर दे। अपन एक ही लॉ बनाए और सब चीजों को, जितने भी सारे फिनोमेना है, सबको उसी लॉ से एक्सप्लेन कर दे। मीनिंग सबके लिए अपने को अलग अलग लॉ, डिफरेंट लॉज बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, उसको कहा जाता है यूनिफिकेशन। मैंने बताया यूनिफिकेशन का मीनिंग ये है भाई अपन ने एक ही लॉ बनाए और सब चीजों को उस लॉ से एक्सप्लेन कर दे, उसका मीनिंग होता है यूनिफिकेशन। सबसे पहले मानते थे कि जो फोर्स एप्पल को फॉल कर रहा है, एप्पल को ट्री से नीचे गिरा
न्यूटन ने बताया कि ये जो दोनों फिनोमिना है, ये जो दोनों फिनोमिना है वो एक ही लॉ पे बेस्ड है। और उसको क्या बोला बताओ? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसको क्या बोला? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोला। तो न्यूटन ने क्या किया बताओ? यूनिफिकेशन किया। भाई जो लॉ है या जो रूल लग रहा है किसमें? एप्पल को फॉल करने में, वही किसमें लग रहा है बताओ? मून जब अर्थ के सराउंड में क्या कर रहा है बताओ? रिवॉल्व कर रहा है। तो बताओ न्यूटन ने क्या किया? यूनिफिकेशन करने का काम किया। आइंस्टीन ने भी इसके वर्क किया, स्टीफन हॉकिंग ने भी कोशिश की, अभी भी जितने साइंटिस्ट हैं वो भी सब इसी कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन ये जो यूनिफिकेशन है वो नहीं कर पा रहे। हो सकता है इन फ्यूचर तुम कर लो, यूनिफिकेशन तुम कर सकते हो, तो तुम सबसे बड़े साइंटिस्ट होंगे। यू आर द बिगेस्ट साइंटिस्ट आफ्टर आइंस्टीन एंड न्यूटन। देखो ऑप्टिक्स तो तुमने रीड किया है 10th क्लास में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो ऑप्टिक्स है। नहीं, लाइट जो है वो क्या है? ऑप्टिक्स है ना। एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, रेस चार्ज अपने सराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, 12th में पढ़ोगे। एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसे मैग्नेट अपने सराउंड में एक फील्ड जनरेट करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड है। इन दोनों को पढ़ने, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को कंबाइंड में क्या बोला है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोला है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो पहले ऐसे माना जाता था कि ऑप्टिक्स अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है और मैग्नेटिक फील्ड अलग है। बट मैक्सवेल ने क्या बताया? मैक्सवेल ने इनको यूनिफाई कर दिया, ऑप्टिक्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के साथ क्या कर दिया? उसने यूनिफाई कर दिया। तो मैक्सवेल ने भी यूनिफिकेशन का काम किया। उसने बताया कि लाइट ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट ही क्या है बताओ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आइंस्टीन ने ग्रेविटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को यूनिफाई करने की कोशिश की, एफर्ट लगाया, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। आइंस्टीन ने ग्रेविटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को यूनिफाई करने की कोशिश की, उन दोनों का यूनिफिकेशन करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। अपन ने फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर, 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्स रीड किए थे। सबसे फर्स्ट कौन सा था? ग्रेविटेशनल था। सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था। थर्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स था। और फोर्थ था वीक न्यूक्लियर फोर्स। अगर अपन ग्रेविटेशनल फोर्स को हटा दे तो जो तीनों फोर्स है इनका यूनिफिकेशन कर चुके हैं, मीनिंग इन तीनों का यूनिफिकेशन हो गया है। किस किस का? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का, वीक न्यूक्लियर फोर्स का। ये माना है कि ये तीनों अपने पास एक ही चीज से निकल के आते हैं और उसको नाम दिया है इलेक्ट्रोवीक फोर्स। ये जो तीनों है वो एक ही चीज से निकल के आते हैं और उसको क्या नाम दिया है बताओ? इलेक्ट्रोवीक फोर्स। तो इन तीनों का यूनिफिकेशन हो चुका है, इन तीनों का यूनिफिकेशन हो चुका है। साइंटिस्ट जो है वो कंटिन्यूअसली इसी पे वर्क कर रहे हैं यूनिफिकेशन करने में। कहने का नहीं, वो चाह रहे हैं भाई कम से कम लो हो और उससे ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन किया जा सके। फिर एक वर्ड आता है रिडक्शन या रिडक्शन। रिडक्शन वर्ड का मीनिंग क्या है? देखो, रिडक्शन का मीनिंग है अपने पास कोई एक लार्ज प्रॉब्लम है, एक बड़ी प्रॉब्लम है, लार्ज प्रॉब्लम है, उसको अपन स्मॉल स्मॉल पार्ट में ब्रेक करके सॉल्व करते हैं। एक लार्ज प्रॉब्लम को स्मॉल स्मॉल पार्ट में ब्रेक करके जब सॉल्व कर लेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा बताओ? रिडक्शन बोला जाएगा। एक बड़ी टास्क है, लार्ज प्रॉब्लम है, उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट करके अपन उसको जब सोल्व कर लेते हैं तो वही क्या कहलाएगा बताओ? रिडक्शन कहलाएगा। इतनी बात क्लियर हुई?
देखो अपना इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो ये है व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है। तो 15th सेंचुरी में देखो ग्रीक का एक वर्ड है, ये ग्रीक लैंग्वेज में लिखा हुआ है और इस वर्ड का मीनिंग है नेचर। इस वर्ड का मीनिंग क्या है बताओ, नेचर है। तो फिजिक्स क्या है बताओ, फिजिक्स से नेचर है। फिजिक्स क्या है बताओ, नेचर है। लिखा है फिजिक्स जिसमें नेचर के अपन बेसिक लॉज रीड करते हैं, बेसिक लॉज पढ़ते हैं, वो क्या है अपने पास बताओ, फिजिक्स है। इस नेचर में जितने भी नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं, जितने भी नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं, जैसे अपन कह सकते हैं डे नाइट का बनना, मतलब दिन रात का बनना। उसके अलावा अपन बता सकते हैं रेनबो का बनना, जो रेनबो होता है इंद्रधनुष होता है उसका बनना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का टिमटिमाना, अर्थ का रोटेट करना, तुम जो बोर्ड में देख पा रहे हो, ये सब अपने पास एक नेचुरल फिनोमिना है। ये सब क्या है बताओ, एक नेचुरल फिनोमिना है। इनके जो भी बेसिक लॉज है, इन नेचुरल फिनोमिना के जो बेसिक लॉज है, उनकी जो स्टडी है, नेचुरल फिनोमिना कुछ मैंने तुम्हारे को बताए, इनकी जो अपने पास बेसिक लॉज है, उनकी जो स्टडी है, वही क्या है बताओ, फिजिक्स। फिजिक्स ग्रीक का एक वर्ड है फ्यूसियस, और उसका लैटिन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया गया है, और वो ट्रांसलेशन क्या है बताओ, नेचर। तो कह सकते हैं फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस in which we will study about nature and natural phenomena। इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जितने भी फिनोमिना हो रहे हैं, उनको एक्सप्लेन करने वाले लोगों ही या लॉज को ही अपन ने क्या बोला है बताओ, फिजिक्स से बोला है। तो जो तुम सब कुछ देख पा रहे हो, ये सब कुछ क्या है बताओ, फिजिक्स है। और इन सब के लिए जितने भी जो लॉज बने हैं, उन सब की जो स्टडी है वो फिजिक्स। इन सबकी जो स्टडी है वो क्या है बताओ, फिजिक्स। क्लियर इतनी बात। अब अपना फर्स्ट चैप्टर क्या हो चुका है बताओ, कंप्लीट हो चुका है। कल अपन सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का मैं तुम्हारा पीडीएफ भेज दूंगा, उसमें कंप्लीट को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। एक बार अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे। ओके, थैंक यू।